लोगों का कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। मैथ के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मेंसुरेशन पे आ गए हैं हम लोग। सभी 7 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है और सीटेट के पेपर 1 में आने वाले मैथ के पोर्शन का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने मेंसुरेशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो ऑलमोस्ट 15 के कंटेंट जो पार्ट होता है सीटेट में, उसमें से आपने ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। बाकी के क्वेश्चंस आप सिर्फ प्रैक्टिस से भी लगा सकते हो, बट मेंसुरेशन के अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आप मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को लगाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप किसी भी कॉन्सेप्ट से सिर्फ एक तुक्का ही एकमात्र आपके पास आखिरी ऑप्शन है जिसको आप लगाकर मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सही कर सकते हो। अदर देन दैट आपके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट से आप मेंसुरेशन कैसे सॉल्व कर लोगे अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है। आपको ये नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, स्क्वायर एंड ट्रायंगल कौन सा, आइसोसेलेस कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है, आप कॉन्सेप्ट बेसिस पे उसको नहीं लगा सकते अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि होने वाली है आपकी मेंसुरेशन के पार्ट 1 यानी ट्रायंगल की। देखिए क्या क्या है, आप लोगों का टॉपिक का नाम डाल लेना मेंसुरेशन, और ऊपर ये भी लिख लेना अगर जगह हो कॉपी में, इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये सीटेट के मैथ के पोर्शन के पार्ट पेपर 1 में। ठीक है, मेंसुरेशन में 2 तरह की आपको चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहले जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं और दूसरी चीज़ जो कि 2D है। अब 2D में क्या क्या आता है, 2D में आता है आपका ट्रायंगल, ठीक, एक होता है आपका सर्कल। 3D में आपके क्या आएंगे, स्फेयर आएंगे, क्यूबॉइड आएंगे, क्यूब आएंगे, और इसमें बस खाली 3 ही आ सकता है आपका, ये D20 मत समझना, D, ठीक है। एक तो ट्रायंगल हो गया, एक तो आपका ये हो गया, क्वाड्रिलेटरल आएगा, ठीक है, ऐसे नोट कर लेना, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ये तो सबको पता है, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं होगा इस दुनिया में जिसको ये नहीं पता है कि ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ट्राइएंगल, इसको एंगल बोलते हैं। 3D फिगर्स में आपके क्यूब आ गए, ऐसे बन जाएगा क्यूब। सबसे इंटरेस्टिंग फिगर होता था बचपन में ज्योमेट्री में, जब भी आ जाता था बनाना, क्यूबॉइड, ठीक, ये हो गया क्यूब, ये तो क्यूब है ना, क्यूब। उसके बाद एक हो गया आपका स्फेयर, ये पूरा अंदर से फिल्ड है, ठीक। एक हो गया आपका क्यूबॉइड, ठीक, क्यूबॉइड, क्यूब बन गया। 3D में और क्या आ सकता है ये बताओ। और तो सीटेट में से मुझे नहीं लगता और किस पोर्शन से पूछा है। सिलेंडर से एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, सिलेंडर भी इसमें ऐड कर लो। सिलेंडर, वो घर वाला सिलेंडर नहीं है ये कि LPG गैस, HP गैस, ये वाला सिलेंडर मत समझ लेना। अब हम जो आज पढ़ेंगे वो होगा सारा 2D फिगर। 2D फिगर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल देखो एक क्वेश्चन तो आना आपका तय है, वैसे पिछले साल नहीं पूछा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या पता इस बार पूछ ले। अगर पूछ लिया तो क्या करोगे, अगर पूछ लिया तो क्या करोगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तरीका ट्रायंगल पढ़ते हैं, जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है मित्रों। राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक लाइन ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ और इसको मिला दो। यहाँ पर जो ये होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री। अगर ये जो 2 लाइन के मिलने की जगह है वहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। 3 साइड है, तीनों साइड में ये मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है। छोटे पर मैथ जब पढ़ते होगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद होगी, या वो में भी नहीं याद होगी, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है,
पाइथागोरस थ्योरम एक थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस है, अभी मैं समझाऊंगा कि हाइपोटेनियस क्या है, उसका जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोथेनियस एक मैथमेटिशियन थे, ये क्या नाम, हाइपोथेनियस कह रहा हूँ, हाइपोथेनियस तो एक लाइन है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये बताया था कि 90 डिग्री से एक ऐसे वर्चुअल लाइन आती है और अपने सामने वाली लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये जो लाइन है, ये हमारी लाइन सबसे बड़ी लाइन होगी इस राइट एंगल ट्रायंगल में। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली लाइन इन दोनों से बड़ी होगी, यही हमारे पाइथागोरस जी ने बताया था। बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। और इसका जो स्क्वायर होगा, यानी कि ये जो c है इसका स्क्वायर होगा कितने के, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। करेक्ट। तो c को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, a को हम लोग परपेंडिकुलर और b को हम लोग बेस बोलते हैं। a को भी बेस बोल लोगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम एरिया निकालते हैं, एरिया निकालते टाइम हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें परपेंडिकुलर नाम की चीज नहीं होती है। अगर मैं बेस को a भी मान लूं, हाइट को b मान लूं, या हाइट को a मान लूं और बेस को b मान लूं, तो भी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इस चीज को नोट कर लेना। ये चीज एरिया का फॉर्मूला अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आपको 1/2 बेस इंटू हाइट लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अगर इसका ये पेरीमीटर पूछ दे, ये तो एरिया है, अब इसका पेरीमीटर भी लिख लो कि अगर ये पूछता है आपसे कि राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो उसके सारे ही एंगल जो साइड्स हैं a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि बेसिकली पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस पॉइंट से इस चीज को शुरू करते हैं तो ये डिस्टेंस यहां और वापस वहां तक जाने में जो टोटल डिस्टेंस कवर है उसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब a प्लस बी प्लस सी। अब एक और इंपॉर्टेंट हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ो। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, तभी हम इसके आगे वाला ट्रायंगल समझ पाएंगे। यहां पर एक बड़ी प्यारी सी चीज है हेरोन्स फॉर्मूला। अब ये होते क्या है जी, ये हीरोइंस का क्या, हीरोइन जो क्या है उनकी क्या फॉर्मूला है, S बराबर जो भी आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर उसका हाफ, या S को आप लोग प्यार से ऐसे भी लिखते हो, अगर कोई ट्रायंगल है जिसका 3 साइड है A प्लस B प्लस C, उसको हाफ कर लो। मेरे पास S आ गया। पेरीमीटर का मतलब ये होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। दोनों में से दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, कोई भी इसमें तरीका गलत नहीं है। ठीक, तो आप दोनों से S को निकाल सकते हो। यहां तक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। अब जब भी हम एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने के समय सबसे बड़ा एक अंडर रूट लगा लो। S की जो भी वैल्यू S माइनस ए जो पहली साइड है, S माइनस बी दूसरी साइड, और लास्ट में S माइनस सी तीसरी साइड। इसी को हम लोग प्यार से हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। अगर मेरे पास बेस इंटू हाइट नहीं दिया है, या फिर कोई ऐसा ट्रायंगल दे दिया है जिसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, मेरे पास वो डेटा इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है, तो मैं इस फॉर्मूला से, हेरोन्स फॉर्मूला से उस एरिया को निकालूंगा। क्योंकि मेरे पास तीनों अलग अलग दिया हुआ है, मैं उसको ट्रिपलेट नहीं बना पा रहा हूं। ट्रिपलेट क्या होता है ये भी देख लो। ट्रिपलेट नामक एक जंतु है, ट्रिपलेट, जिसको अक्सर करके हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में यूज करते हैं। जैसे मान लो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4 यानी कि 5 होता है। तो मतलब मेरा हाइपोटेनियस 5 है, तो दो साइड क्या होगी, 1 और 2, तभी तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा। सॉरी, ट्रिपलेट नहीं हुआ ये, ट्रिपलेट हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर
बराबर 41 का स्क्वायर, ये होगा आपका ट्रिपलेट। ये हटा दो। मतलब कि कोई भी दो नंबर जिनका स्क्वायर एक तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, वो तीन नंबर जुड़ के ट्रिपलेट बनते हैं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करते हैं कि यार दो बेस और परपेंडिकुलर हो गए और एक आखिरी वाला हाइपोटेन्यूस हो गया जो कि सबसे बड़ा है। करेक्ट। ट्रिपलेट हो गया आपका, हेरोन्स फॉर्मूला हो गया आपका, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब देखते हैं अगले तरीके का ट्रायंगल आपका, जिसमें 90 डिग्री नहीं है, यानी कि वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जिसमें आपकी ए बी और सी तीनों ही साइड क्या है, अनइक्वल है, यानी कि बराबर नहीं है। उसमें आप कैसे निकालोगे? अब एक स्केल एंड ट्रायंगल बनाओ। पहली साइड ऐसे, दूसरी साइड थोड़ी और बड़ी। ये क्या है? ए, ये है बी, ये है सी। अब मेरे पास एस निकालने के लिए क्या ऑप्शन है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। या एस निकालने के लिए ये भी ऑप्शन है कि जो भी इसका पेरीमीटर है, अगर मेरे पास सवाल में पेरीमीटर दिया हुआ है या तीनों का सम, ये तीनों एंगल की जगह ये पूछ दे कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन दिस, या 50 मान लो, उसका मुझे एरिया निकालना है, तो मैं पेरीमीटर को डायरेक्ट 2 से डिवाइड करूंगा और एरिया के लिए सिंपली एस अंडर रूट में टोटल एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। करेक्ट। दोनों फॉर्मूला से स्केल एंड ट्रायंगल का मैं एरिया, पेरीमीटर, और पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर भी देख लो, कुछ ऐसे भी महान लोग होंगे जो इसमें भी अभी तक कंफ्यूज होंगे कि पेरीमीटर कैसे होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, डन। अब आ जाओ सवाल पे जो कि सीटेट में पूछा हुआ है। सबसे बेसिक सवाल लेंगे, बच्चों वाला सवाल लेंगे, उसमें कुछ भी नहीं ऐसा होगा जो आपको डरा सके। फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल whose sides are 3, 4, 5 सेंटीमीटर। बस अब इसका मुझे पेरीमीटर और एरिया दोनों ही निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं बताओ? क्योंकि मेरे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड, मेरे पास एरिया का फॉर्मूला है। एरिया का फॉर्मूला कैसे है? सबसे पहले एक चीज ये चेक करो कि क्या भाइयों और उन भाइयों की बहनों, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है? पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है या नहीं करता है, वो चेक करने से पहले इसका बेस प्लस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर है। ये देखते हैं, 9 + 16 बराबर 25 आ रहा है क्या? बिल्कुल, 25 बराबर 25 आ रहा है। मतलब ये क्या है? ये एक ट्रिपलेट ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो तो मुझे पता है, 3, 4, 7, 5, 12, और एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे पता है 5 हाइपोटेनियस है क्योंकि वो सबसे बड़ी साइड है। तो हाइट और यानी कि बेस और हाइट, ये एक ट्रायंगल है। ये मुझे पता है 5 है, ये पता है मुझे 3 है, और ये 4 है। या ये 3 भी ले सकते हो, इसको भी 4 ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इसको 2 बार काट देगा और इसका एरिया क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी हो रही है? अगर जस्ट इन केस ये ट्रिपलेट ना होता, अगर ये ट्रिपलेट ना होता तो इसका एरिया कैसे निकालते? पेरीमीटर मुझे पता है 12, इसको 2 से डिवाइड कर देते, 6 आ जाता। मतलब एस की जो वैल्यू 6 है, तो अंडर रूट में 6, 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5, 3 साइड यही है मेरे पास। 6 इंटू 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में 5 गया तो 1, 6 × 3 = 18, दूना के 36। ये सब क्या है? अंडर रूट में है। तो 36 का अंडर रूट क्या होगा? 6। कितने सारे तरीके बता दिया मैंने, हेरोन्स फॉर्मूला से बता दिया, पाइथागोरस से बता दिया, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2 से बता दिया।
मुझे नहीं लगता कि अगर साइड दी हो तो आपको अब दोबारा लाइफ में कभी एरिया एंड पेरीमीटर निकालने की कंफ्यूजन होगी। ठीक है, एक और सवाल देखो जिसमें एक साइड नहीं दी है, एक साइड नहीं दी है मेरे पास। फाइंड एरिया, एक एरिया निकालो एक ट्रायंगल का, हुज पेरीमीटर, पेरीमीटर मेरे पास क्या दिया है 90 सेंटीमीटर, हुज पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर एंड टू साइड्स आर, दो उसकी साइड दी हुई है, टू साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। अब मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, मेरे पास पेरीमीटर दिया हुआ है जो कि कितना है 90, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल साइड, तो 9 प्लस 40 प्लस एक साइड मेरे पास दी नहीं हुई है तो उसको मैं x मान लेता हूँ। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90, ये दोनों इधर चले जाएंगे, माइनस 49 यानी 41। 41 का स्क्वायर 40 और 9 के स्क्वायर का एडिशन है, मुझे पता है ये ट्रिपलेट है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, एरिया बराबर 1/2 बेस यानी कि 9 इंटू हाइट यानी कि 40। सबसे बड़ा वाला साइड नहीं लेंगे क्योंकि वो क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, 2 इसको 20 बार काटेगा, यानी कि मेरा जो एरिया है 180 cm स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अगर ये ट्रिपलेट नहीं भी चेक हो पाता तो इसको कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का हाफ s के बराबर होता है, यानी कि ये 45 हो जाता। मेरे पास s है 45, 45 माइनस 9, 45 माइनस 40, 45 माइनस 41, इन सबको अंडर रूट में ले लो, सॉल्व करो, आपका आंसर 180 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसको निकालने का एक तरीका है, जो कि नंबर आपका अगर बढ़ गया तो इसको आप कैसे निकालोगे। अब अगले ट्रायंगल पे चलते हैं जो कि आपका आखिरी का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में मुझे दो साइड पता है कि सेम होती है, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों साइड सेम है। अब ये अगर दोनों साइड सेम है तो दोनों की वैल्यू भी तो एक ही होनी चाहिए। अगर एक चीज बताओ, ये A है, ये B है, ये C है, तो A बराबर C हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो मैं C की जगह पर A लिख सकता हूं, A की जगह पर C लिख सकता हूं, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो 2A प्लस B हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये A प्लस B प्लस C है, ठीक, तो A की जगह पर C लिख लो या C की जगह पर A लिख लो, तो A प्लस B प्लस A बराबर क्या हो जाएगा 2A प्लस B। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब मुझे पता है इसका तो यार एरिया निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो मुझे इसकी हाइट पता है, वो भी मुझे लेट करके लेना पड़ेगा। अब हाइट भी पता नहीं, एस का भी पता नहीं, तो मैं निकालूंगा कैसे। यहां पर आ जाएगा आपका एक फॉर्मूला। एक चीज बताओ, मान लो कि ये तो B है ना, ये H है, जो कि मुझे पता है कि ये B को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आधा इधर और आधा इधर, और ये 90 डिग्री बना रहा है यहां से। हालांकि सीटेट के पेपर में इसका प्रूविंग नहीं पूछता है कि भाई ये प्रूव करो कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया। अगर आ भी जाता तो ये 1/2 इंटू H इंटू B/2 होता।
इसको प्रूफ करोगे तो एक फॉर्मूला आएगा जो आपका क्या होगा, h बराबर एक हाइट का फॉर्मूला आएगा 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ये कैसे आएगा, क्योंकि आपने 2a लिखा हुआ है, पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप बस इतना जान लो कि h का जो फॉर्मूला है वो 1/2 4a² माइनस b², इसका प्रूविंग आपको नहीं पूछना पड़ेगा। अब इसका जब भी आप एरिया, इस फॉर्मूले को रट लेना, भूलना मत यार, तुम कहाँ चली गई थी। b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो b/4 4a² माइनस b² होता है, ठीक है। अगर इसको प्रूफ करने का दिखा दूं, जस्ट इन केस, जस्ट बिकॉज आपको ना आ रहा हो, इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि सर ये करीब मान लो फॉर्मूला भूल गया। हमेशा याद रखो, हाइपोटेनियस स्क्वायर a² बराबर जो हाइट होती है और जो बेस होता है, बेस क्या है b/2, b/2 का स्क्वायर प्लस h²। मुझे h निकालना है तो h बराबर a² माइनस b/4 b²/4, ठीक है। h² है, तो h को इधर अंडर रूट में गया तो ये क्या है 1/4 है, तो ये 1/2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, b अंदर ही रह जाएगा। a² अंडर रूट में क्या हो जाएगा a², क्योंकि ये 4 नीचे है, एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 4a²। 4² कैसे, क्योंकि टोटल तो बराबर करना पड़ेगा ना मुझे एलसीएम लेके, तो 4a² इधर आ जाएगा माइनस b²। अब h का मुझे फॉर्मूला पता है, हाइट पता है, तो एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। बेस क्या है मेरे पास b/2, 1/2 इंटू b/2। h क्या है मेरे पास 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। अब एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि 1/2 और b/2 क्या हो जाएगा, ये टोटल 6 कहाँ गया, हाँ, h का फॉर्मूला लिख दो 1/2 ब्रैकेट में 4a² माइनस b², ठीक है। b क्या है मेरे पास, बेस, तो क्या हो जाएगा ये, इसको यहाँ से देखो 1/2 1/4 इंटू b ब्रैकेट में 4a² माइनस b², b/4 ब्रैकेट में 4a² माइनस b²। वैसे इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ना याद करने की ज़रूरत है, बस डायरेक्ट फार्मूले को देख लो। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2a प्लस b, एरिया का स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला b/4 4a² माइनस b², इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आएगा उसमें, ठीक है। यहाँ तक तो सब क्लियर है। आपका तीन तरह का ट्रायंगल आपका मेंसुरेशन का पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद अगर कुछ ट्रायंगल में रह गया और कोई कमेंट करके बता देना अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो, वरना आपका सर्कल से तो समझ लो ना के बराबर कोई चांस है। सर्कल से ना आज तक कभी कोई क्वेश्चन पूछा है और ना पूछने की कोई भी संभावनाएं लग रही हैं। एक आपका क्वाड्रिलेटरल से पूछ सकता है, वो मैं कल की वीडियो में बताऊँगा। बाकी आपका 3D के जितने भी फिगर्स हैं उनके सारे मेंसुरेशन के पार्ट मैं यहाँ पर ले आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हमारा एम है टीचर बनने का, हम टीचर बने बिना सांस नहीं लेंगे, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।